हाँ भाई बच्चों, कल जो हमने पढ़ाया था वो क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि बताई थी और किसके द्वारा बनाया था? एथिल अल्कोहल पर ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया द्वारा। एथिल अल्कोहल पर ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया द्वारा। और हमने कल ये बताया था आपसे कि भाई इसकी जो प्रयोगशाला विधि दो है, एक प्रयोगशाला विधि और है जो हम आज बताएंगे, ठीक है। वो प्रयोगशाला विधि क्या है? वो प्रयोगशाला विधि है एसीटोन पर ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया द्वारा। दोनों ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया, और दोनों ही अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। दोनों अभिक्रियाओं में से एक अभिक्रिया तुम्हें बोर्ड पे मिलेगी, चाहे वो क्या होता है मिल जाए, और चाहे वो क्लोरोफॉर्म के बनाने की प्रयोगशाला विधि मिलती है, ठीक है बच्चों। तो आज हम पढ़ाएंगे तुम्हें एसीटोन पर ब्लीचिंग पाउडर से अभिक्रिया द्वारा क्लोरोफॉर्म का निर्माण, और कौन सी विधि है? प्रयोगशाला विधि। एसीटोन पर ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया, एसीटोन पर ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया द्वारा। और ये किसकी विधि है? प्रयोगशाला विधि है, प्रयोगशाला विधि। और बच्चों किसकी है ये? क्लोरोफॉर्म। अब हम जैसे अभिक्रिया एथिल अल्कोहल वाली और एसीटोन वाली सेम है, ज्यादा अंतर नहीं है। पहले हमने उसमें जो क्रिया कराई थी, पहले स्टेप में ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया कराई थी किससे? जल से। तो CaOCl2 की अभिक्रिया कराई हमने बच्चों H2O जल से। तो क्या बना था कल इसमें, अगर ध्यान आ रहा हो, ब्लीचिंग CaOH का होल ट्वाइस Cl2। अब हमें किस पर क्रिया करानी है? एसीटोन की अभिक्रिया करानी है। और एसीटोन का सूत्र होता है बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3। ये किससे क्रिया करेगा? क्लोरीन से क्रिया करेगा। उस स्टेप में भी क्लोरीन से क्रिया होगी, दो स्टेप होगी क्लोरीन से। इसमें Cl2 से क्रिया करी और कंपाउंड क्या बनेगा? अब ये दिमाग लगाना, कंपाउंड क्या बनेगा तो बता सकता है? दिमाग लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिमाग लगाओगे तभी समझ में आएगा। अब देखो ये जो है प्रतिस्थापी समूह है, और किसको प्रतिस्थापित, किसको हटाएगा? हाइड्रोजन को हटाएगा, और तीन वाले हाइड्रोजन को तीनों को हटाएगा, और तीन हाइड्रोजन के तीनों को हटाएगा, तीन Cl आ जाएंगे, और तीन जो H हमारे हटेंगे वो क्लोरीन से क्रिया करेंगे। तो हमें Cl कितने लेने पड़ेंगे? 3 से इसकी गुणा करना है, 6 हो जाएंगे। तो बनेगा CCl3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 3HCl। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा Cl के कितने बच्चों? Cl के 3, तो 3 के भी देंगे ट्राई, और Cl को बोला जाता है क्लोरो, ट्राई क्लोरो, और बाकी एसीटोन हो जाएगा, एसीटोन। अब एक बात और समझ लेंगे, अगर एसीटोन पर दिमाग में आने में हाइड्रोजन घटे तो एसीटोन का हाइड्रोजन से मतलब नहीं होता। अगर हम इसको एसीटोन को C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड C इस टाइप से लिख देंगे तो भी एसीटोन कहलाएगा। बोर्ड लगा दो, बस लगाना, तभी एसीटोन ही कहलाएगा। तो हाइड्रोजन से मतलब नहीं होता है, उसमें कीटोन समूह होना चाहिए, क्रियात्मक समूह होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास हाइड्रोजन समूह है, तो अब Cl कितने? 3, तो ट्राई क्लोरो, और पूरा क्या हो गया? एसीटोन। तो ट्राई क्लोरो एसीटोन ही बन जाता है, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया CCl3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3 की अभिक्रिया किससे कराएंगे जो हम? CaOH के बॉन्ड को ऐसे क्रिया करेंगे। अब ये जो बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा यहां से, जब यहां से टूटेगा, अब ये जो हाइड्रोजन था, ये जो हाइड्रोजन है 2,
ये हटाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर दिमाग लगाए CaOH ऐसे होगा, OH ऐसे होगा, परेशानी कोई से हट इन हाइड्रोजन को होनी होगी। हमने बताया इनमें दोस्ती तो हुई है, परंतु दोस्ती कैसे है? एक मालदार एक ज्यादा करीब, एक की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, एक की विद्युत ऋणात्मकता कम है। तो हमेशा हमने बताया था दोस्ती वही सफल होती है जब समान समान में दोस्ती होती है। अगर एक ज्यादा मालदार है और एक ज्यादा गरीब है, अब उन दोनों में दोस्ती हो जाए तो उसके टूटने की संभावना ज्यादा रहती है दोस्ती की। तो अब क्या होगा कि ये दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, हटेंगे और किसके पास आ जाएंगे? इसके पास आ जाएंगे, CCl3 के बीच में आ जाएंगे और दो हाइड्रोजन आएंगे। तो हमें इसे कितने से गुणा, हम तो लेना ही है 2 से गुणा। तो क्या बन जाएगा? अगर हम देखें तो 2CHCl3 अब दिमाग लगाओ, अगर हम इसको ऐसे यहां से तोड़ के W लिख दूं तो ये हो जाएगा CH3CO आ जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे बना, अब इसका O कितने हैं इसमें? 2। अब 2 से गुणा होने की तो 2 से भी गुणा करनी पड़ेगी क्योंकि 2 से गुणा हो रही है। 1 को लिख दूं तो 2 हो जाएंगे। अब ये क्रियात्मक समूह हो गया, कौन सा वाला? एसीटेट वाला क्रियात्मक समूह हो गया और इसमें बैलेंस कितनी होती है? -CA। अब ये किससे क्रिया करेगा? CA से। इसमें -CA होती है गुणा CA पर प्लस की 2 वैल्यू C होती है। अब मैं इसमें कंपाउंड बनाऊं तो क्या बनेगा? 2 से C गुणा होगी, 1 से C गुणा होगी, तो ये आ जाएगा CH3C डबल O का होल्ड बाय C। नाम क्या हो जाएगा इसका? कैल्शियम एसीटेट इसका नाम हो जाएगा। नहीं हो जाएगा बच्चों? अब इसको हम देखते हैं तो अब हमारे पास ये बन जाएगा 2CH3C डबल O का होल्ड बाय C इसका नाम हो जाएगा। और ये क्या बन गया हमारे पास? क्लोरो फॉर्म बन जाता है और ये क्या होता है? कैल्शियम एसीटेट। तो इस टाइप से हमारी जो ऐसी क्लोरोफॉर्म के बनाने की प्रयोगशाला विधि, दूसरी प्रयोगशाला। तो अगर वो कहता है कि प्रयोगशाला विधि, क्लोरोफॉर्म के बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए और उसकी संबंधी समीकरण भी लिखिए, तो चाहे तो एसीटोन से बनाई जाना और चाहे एथिल अल्कोहल से बनाई जाए, दोनों सही मानी जाएगी, कोई सा तुम्हारी इच्छा है। अगर किसी वजह से क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि नहीं आती है तो इन दोनों अभिक्रियाओं में से दोनों अभिक्रिया किसकी? क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि की दोनों अभिक्रिया ही क्या होता है या कैसे प्राप्त करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है ये देख लें, या तो क्या होता है बनेगा या कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। अब क्वेश्चन थोड़ा सा हिंट ले लेना क्या होता है, ठीक है? हिंट लिख दो, जिससे अभिक्रिया पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में ये बात भी आ जाएगी कि हाँ भाई ये अभिक्रिया क्या होता है और कैसे प्राप्त करेंगे, आ सकती है और ज्यादातर आती है। अब इसकी अगर देखें थ्योरी, पहला तो ये देखो कि ये जो क्वेश्चन आएगा क्या होता है कैसे आएगा। क्या होता है जब एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करते हैं, तो एक बात और ध्यान रखनी है तुम्हें, वो जल नहीं जाएगा, कभी वह कंफ्यूजन हो जाओ। क्या होता है जब एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? उसमें जल की मात्रा होती है। जैसे कि अगर हम यूरिया खाद लें और यूरिया खाद को या एनपी खाद लें, तो अगर हम उसको मुट्ठी में बंद करो ना थोड़ी देर, तो क्या हो जाएगा? वो पसेर दे जाता है, जबकि सूखा होगा पसेर दे जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम कोई सर्फ ले लें, उसको मुट्ठी में बंद कर लो, कुछ देर बाद खोलना तो पानी देगा। तो उसी प्रकार से ब्लीचिंग पाउडर में जल की मात्रा होती है। विषय को कहेगा नहीं कि इसमें तुम्हें जल से भी क्रिया करानी है। तो क्या होता है जब एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करते हैं तो जल अपने आप लेना है। या हम कैसे प्राप्त करेंगे एसीटोन से क्लोरोफॉर्म, इस टाइप से क्वेश्चन देगा। और दोनों अभिक्रियाओं में से एक अभिक्रिया तुम्हें बोर्ड में मिलने के लिए। अब इसकी थ्योरी समझो, थ्योरी का लिखना है। थ्योरी में बड़ी बात नहीं, जैसे जैसे हमने अभिक्रिया कही है वैसे वैसे अभिक्रिया लिख सकते हो उस थ्योरी में। एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। इस प्रकार की या इस अभिक्रिया को क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि कहते हैं। थोड़ा सा और बढ़ाना है, इतनी सी बात करना है, ठीक। अब ये हो जाती है बच्चों क्लोरोफॉर्म के बनाने की प्रयोगशाला विधि 2, ठीक है। अगर हम बात करें इसके भौतिक गुण की, अगर हम बात करें क्लोरोफॉर्म के
भौतिक गुण। भौतिक गुण की बात करें, अब हमने जब हेलो एल्केनो के भौतिक गुण लिख पाए थे, अगर तुम्हें ध्यान आ रही हो, दिमाग लगाना है, अगर हमने हेलो एल्केनो के भौतिक गुण लिख पाए थे, एक तो था क्लोरोमेथेन और एक था ब्रोमोमेथेन और एक क्या था क्लोरोएथेन। तीन थे ये कंपाउंड और तीनों कैसे थे? गैस थे। बाकी इन्हें छोड़ के और सी कितने तक? C11 तक के सारे द्रव थे। तो अगर हम इसमें देखें, एक बात दिमाग में लगा लो, एक था क्लोरो मैथेन, एक था ब्रोमो मैथेन और एक था बच्चों क्लोरो एथेन। ये तीन थे और तीनों ही क्या थे? ये गैस थे। इनके अलावा C11 तक के जितने भी हैं हेलो एल्केन, C18 तक के सॉरी, इतने C18 तक के जितने भी हेलो एल्केन हैं वो सारे के सारे द्रव। तो अब तुम इसमें दिमाग लगा सकते हो, ना तो क्लोरोमेथेन नहीं, ना ही ब्रोमोमेथेन नहीं और ना ही क्लोरोएथेन नहीं है। क्या क्लोरोफॉर्म है और क्लोरोफॉर्म में ये वाला इसके अंतर्गत आएगा। तो क्लोरोफॉर्म कैसा हो गया? रंगहीन द्रव। परंतु इसमें इसकी जो अगर अगर इसका स्वाद लिया जाए तो इसका स्वाद मीठा होता है। तो पहला गुण हो जाता है इसका कि क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन मीठी गंध वाला द्रव। ठीक, तो क्लोरोफॉर्म का गुण हो जाता है भौतिक गुण। भौतिक गुण को हम लिख सकते हैं। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन मीठी गंध वाला द्रव। दूसरी बात, सारे के सारे हेलो एल्केन जल में अविलय लिख पाएंगे, है ना? तो क्लोरोफॉर्म भी कैसा हो जाएगा? जल में अविलय हो जाएगा। और ये वो लिख पाया था कि भाई क्लोरो की जल में तो अविलय है, अल्कोहल ईथर में विलय है ना? उनमें विलय है, अल्कोहल और ईथर में विलय है। दूसरी बात, अगर क्लोरोफॉर्म को सूंघ ले, क्लोरोफॉर्म की अगर बात सूंघ ली जाए तो कुछ समय के लिए मूर्छा आ जाती है, अर्थात बेहोशी आ जाती है। कुछ समय के लिए आती, ज्यादा समय के लिए नहीं होती है। अस्थायी मूर्छा होती है, अस्थायी बेहोशी होती है। तो इसके ये तीन भौतिक गुण हो जाते हैं। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, इनके अलावा देखो इनके अलावा तो आ रहे हैं क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, क्लोरोएथेन के अलावा ये तीनों गैस हैं। बाकी सारे के सारे जितने भी हेलो एल्केन होंगे, जितने भी हेलो एल्केन होंगे द्रव होंगे। दूसरी बात, हमारे हेलो एल्केनों में केवल हमारे टॉपिक दो हैं, एक एथिल ब्रोमाइड जो हमने पढ़ा है पीछे और एक ही क्लोरोफॉर्म है। तो दोनों ही कैसे हो गए? दोनों ही द्रव हो गए। तो भौतिक गुण को दोनों के कॉमन से मान के चलो, दोनों ही द्रव है और दोनों ही जल में अविलय है, अल्कोहल और ईथर और बेंजीन में कैसे है? विलय है। ठीक है, इसमें ये और देखना कि भाई क्लोरोमेथेन को अगर क्लोरोमेथेन की वाष्प को अगर सूंघ लिया जाए तो कुछ समय के लिए मूर्छा आ जाती है। ठीक है, तो अब हमें भौतिक गुण के बारे में एक बार और मैं बच्चों रिपीट कर रहा हूं। मैं पूरा जितना पढ़ा है पिछला वाला सवाल लेकर भी चल रहा हूं, जिससे इसको याद करने की जरूरत ना हो, केवल हम दिमाग लगाकर ही काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो पहला गुण एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं। पहला गुण क्या हो जाएगा कि क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन मीठी गंध वाला द्रव है। ठीक, दूसरा, यह जल में अविलय है। तीसरा, यह अल्कोहल ईथर और बेंजीन में विलय है, या कार्बनिक विलायक को विलय ऐसे भी लिख सकते हो। कार्बनिक विलायक बेंजीन है, ईथर है, अल्कोहल है, ये सारे के सारे विलायक होते हैं। तो कार्बनिक विलायक को विलय ऐसे भी लिखा होगा। अगर किसी वजह से नाम नहीं आता है तो कार्बनिक विलायक को विलय। और हम बात कौन सी कर रहे हैं? सेकंड बुक, और ये क्या है? कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक विलायकों में क्या हो जाएगा? विलय। किसी वजह से ईथर, अल्कोहल, बेंजीन का नाम ध्यान नहीं आता तो सीधा लिख सकते हो कार्बनिक विलायकों में विलय। और कार्बनिक विलायक ये इनके अंतर्गत ही आते हैं। ईथर है, अल्कोहल है, बेंजीन है, और भी है कार्बनिक विलायक, CCl4 है, ये सारे के सारे कार्बनिक विलायक हैं। चौथा गुण आता है, यदि इसकी वाष्प को सूंघ लिया जाए तो कुछ समय के लिए बेहोशी या मूर्छा। क्लियर? तो ये हमारे भौतिक गुण हो जाते हैं। अब इसको अभिक्रिया को नोट कर और भौतिक गुण को मैं लिख पाएंगे। चलो